मांगे पूरी करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो, बजट को वापस करो। उमर साहब होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। उमर सरकार होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। उमर सरकार होश में, काम लो, काम लो, काम लो। क्या पुकार नहीं, किसी की भीख चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। बजट दो, मुन्ना तुम भी आ रही हो इनमें यार। ज़कात चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। 2025 बिल को 2025 बिल को 2025 बिल को आवाज़ दो, आवाज़ दो। 2025 बजट को वापस करो, वापस करो। 2025 बजट को वापस करो, वापस करो। आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो। मेरा नाम जावेद अहमद टाक है और माजूर अफराद आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे है। और जो हमारा बेसिक इस वक्त प्रोटेस्ट करने का मकसद है वो है कि बजट 2025 में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और ख़ासकर एनसी के मैंडेट के हिसाब से उनके इलेक्शन मंशूर के हिसाब से 3,000 रुपये कहा गया था कि सोशल सिक्योरिटी पेंशन रखा जाएगा, लेकिन पूरे असेंबली सेशन के दौरान ना तो हमारे लिए कोई बात की गई, ना तो उस पर कोई क्वेश्चन का आंसर सीधे तरीके से दिया गया, और ना ही उन चीज़ों पे बात की गई जो हमारे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी और जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट है उसके हिसाब से जो होना चाहिए था, तो वो बातें नहीं हुई। हम काफ़ी मायूस है कि अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलती तो हम कम से कम अपनी बातें खुद वहाँ पे करते। और यहाँ पे जो हम देखते हैं कि बजट में 3,000 रुपये का प्रावधान था कि हमारे लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिया जाए, लेकिन 250 रुपये बढ़ा के इन्होंने हमारे साथ काफ़ी जुल्म किया और हमें जो डिग्रेडेशन हुई इससे लगता है कि गवर्नमेंट हमें ज़कात पे रख रही है और हमें भिखारी बनाना चाहती है, जबकि हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें पूरा हक मिलना चाहिए। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट UNCRPD जो इंडिया ने रेटिफाई किया है उसके हिसाब से जो हमारा हक बनता है, जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए वो पॉलिसीज़ इस वक्त नहीं बन रही है। अगर इसी तरीके से डिसेबिलिटी सेक्टर के साथ नाइंसाफ़िया हो गई तो हमें सड़क पे भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए और हमारे जो फैमिलीज़ है उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। हमारा जो सोसाइटी में इज़्ज़त होना चाहिए वो सरकार गिरा रही है। और जो सोशल वेलफेयर की मिनिस्टर साहिबा है उसने खुद कहा था कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगी। हमारे लिए यहाँ पे डिसेबिलिटी कमीशन है, उसका भी हम पे कोई ऐसा नहीं हो रहा है। हमें जो काम वहाँ होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। जो सोशल वेलफेयर की सेक्रेटरी साहिब है उनसे हमने बारहा दरखास्त की कि जो एम्प्लॉयज़ विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए प्रमोशन का मसला है, जो रिजर्वेशन का मसला है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो रही है, हमें SSRB JKPSC बिल्कुल से मुस्तरद कर रही है, उसके लिए हमारे लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें हमें पूरा रिजर्वेशन भी मिले, एजुकेशन भी मिले और एम्प्लॉयमेंट भी मिले। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे मसाइल हमेशा उजागर करते हैं। हमें यकीन है आपके चैनल के वसादत से आज मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और LG साहब हमारी बातें सुनेंगे, क्योंकि हमारी रसाई उनके दफातर तक भी नहीं है। तो इंशाल्लाह हमें यकीन है आपके चैनल की वसादत से वो सुन के हमारी मांगों पे पूरा गौर करेंगे।